हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राकेश कुमार और स्वागत करता हूं आपका डीसी मैथ्स पे, जहां हम देख रहे हैं क्लास 10 सीजीबीएसई बोर्ड की मैथ्स का सॉल्यूशन। और आज चैप्टर 1 की बारी है प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2, जो कि हमारा आधारित है गुणनखंड प्रमेय पर। तो चलिए, इससे पहले हमने उस प्रमेय को गुणनखंड प्रमेय, शेषफल प्रमेय कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देख लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ समझाया गया है और जिन्हें देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जांचिए कि क्या g ऑफ x अर्थात हमारा जो भाजक होगा वो p ऑफ x का क्या एक गुणनखंड है या नहीं होगा। हमें चेक करना है। यहाँ पे g ऑफ x दे दिया है पहले नंबर पे x माइनस 3 और p ऑफ x दे दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। इसी तरह की ये 5 क्वेश्चन इसके अंतर्गत हैं। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे सॉल्व कैसे करना है। बिल्कुल नई वीडियो है तो बेसिक से फिर से समझा दूंगा मैं एक बार और, ताकि आप अगर नए हैं यहाँ भी तो आप समझ पाएं उस चीज को। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं 1 का। तो हमारे पास गिवन है क्या, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एंड p ऑफ x है आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। चलिए, ये रहा क्या भाजक, लिख देता हूं मैं। ये आपका भाजक है और ये आपका भाज्य है। शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं कि कोई भी भाजक जो है अर्थात g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड कब होता है, यदि शेषफल हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। और शेषफल निकालने का तरीका है शेषफल प्रमेय। क्यों? क्योंकि हमारे पास भाजक हो भाज्य हो तो हम दीर्घभाजन विधि नहीं लगाते हैं स्टूडेंट। हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय से हमें पता है कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इस g ऑफ x को 0 के इक्वल रखना और x का मान लेके आके यहाँ पे रख देना। कहाँ पे? p ऑफ x में। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पुट g ऑफ x इज इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया। इस x इज इक्वल टू 3 को कहाँ रख देंगे हम? p ऑफ x में। x का मान p ऑफ x में रखने पर, p ऑफ x में रखने पर, इसलिए p ऑफ, अब x के जगह जहां जहां x दिखाई दे रहा है क्या रख देंगे स्टूडेंट? 3 रख देंगे। वेरी गुड, 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब, x का क्यूब मीन्स 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। सॉल्व करते हैं आगे। तो 3 का घन या 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6 हो जाएगा आपका 9। सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे आया 27 और 9 चौक 36 माइनस 36 धन 9। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को सबसे पहले हम साथ ले लेते हैं, या आप चाहें तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाता है आपका? नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है स्टूडेंट? नेगेटिव होता है, अर्थात प्लस और माइनस माइनस होता है। तो बड़े में से छोटे को घटाने पर कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 27। चूंकि 36 बड़ा है और माइनस साइन लिया हुआ इसके लिए माइनस 27। यहाँ से आपस में कैंसिल 0। p ऑफ 3 क्या आया? p ऑफ 3 आया आपका 0। और अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से यही p ऑफ 3 क्या कहलाता है? हमारा शेषफल कहलाता है। अतः इसलिए शेषफल प्रमेय से p ऑफ 3 इज इक्वल टू r, या यहां लिख लेता हूं मैं, p ऑफ 3 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0। सिंस शेषफल r बराबर 0, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से
क्या कहना है गुणनखंड प्रमेय का कि r अगर जीरो शेषफल अगर जीरो तो ये g ऑफ x p ऑफ x का क्या हो जाएगा, आपका गुणनखंड हो जाएगा। प्रमेय से g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा या है, यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट, यही आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब जल्दी जल्दी हम करेंगे, अगर चीजें समझ आ चुकी हैं आपको तो हम क्या करेंगे, अब इसको जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को कि क्या ये g ऑफ x अर्थात x+1 इस दिए गए बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। और गुणनखंड हम पता करने के लिए पता करेंगे कि क्या शेषफल 0 है, शेषफल 0 होगा तो गुणनखंड है, नहीं है तो नहीं होगा। तो शेषफल निकालने का तरीका अब हम फास्ट तरीके से करने वाले हैं, जल्दी जल्दी। स्टेप कैसे लिखना है आपको एग्जाम में पिछले बारी से आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करते हैं। तो पुट x+1 इक्वल टू 0, तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तब मैं इस x के मान को कहां रख दूंगा, इस p ऑफ x में। देयरफॉर p ऑफ -1, x के जगह मैंने क्या रख दिया, -1 रख दिया। तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है मैं -1 रख दूंगा। तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 2 घातांक का वही नियम कि -1 की पावर अगर विषम तो यहाँ आ जाएगा -1, प्लस -1 की पावर अगर सम तो यहाँ आ जाएगा 1, माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 इंटू 1 और 2 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ +1 प्लस 2 प्लस 1, -2 प्लस 2 कैंसल और प्लस अर्थात 1 प्लस 1 2। क्या ये 0 के इक्वल है? क्या p ऑफ -1 0 के इक्वल है? बिल्कुल 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सिंस p ऑफ -1 इक्वल टू r इक्वल टू नॉट इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0। r जो है रिमाइंडर जो है 0 के बराबर नहीं है। क्यों, क्या आया है, 2 आया है, 0 के बराबर नहीं है। इसलिए आपके गुणनखंड प्रमेय से g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है। g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस थ्योरम पर बेस ये लास्ट क्वेश्चन, हालांकि 2 और है। जैसा कि मैंने कहा कि ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो g ऑफ x है आपका x-2 और आपका p ऑफ x है x⁴ माइनस x³ माइनस x² माइनस x-2। पूरे में माइनस लगा हुआ है और साइन का आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो पुट x-2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 2, और आप कहेंगे कि सर इस x के मान को p ऑफ x में रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा p ऑफ 2, अर्थात जहां जहां x दिखाई दे रहा है क्या रख देंगे हम, 2 रख देंगे। तो x की घात 4 मतलब 2 की घात 4, ऋण x की घात 3 मतलब 2 की घात 3, x की घात 2 मतलब 2 की घात 2, x की घात 1 मतलब 2 की घात 1, जिसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 की घात 4 तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 4 16। तो 2 की घात 4 मतलब 16, 2 की घात 3 मतलब 8 और 2 की घात 2 मतलब 4, और यहाँ ऋण और ऋण हो जाता है आपका स्टूडेंट धन। तो 2 और 2 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 4, कॉमन साइन माइनस, तो यहाँ माइनस साइन साथ चलेगा। आगे बढ़ते हैं,
ये 16 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, मतलब आपस में क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। तो 4 और 4 8, 8 और 8 16, कॉमन साइन माइनस, तो आपस में ये तो हो जाएंगे 0, और P ऑफ 2 आपको मिल गया 0, और P ऑफ 2 का 0 होना मतलब शेषफल का 0 होना। सिंस P of 2 is equal to R is equal to 0, therefore according to the फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार g of x is a factor of p of x। ये जो g of x होगा इस p of x का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। यही हमारा आंसर होगा, यही तो हमें चेक करने बोला गया है। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस। सो आइए स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक। इस चैप्टर से अगर बात की जाए तो ये रहा, क्या, गुणनखंड प्रमेय के विलोम पर आधारित ये क्वेश्चन, जहां पे हमें अज्ञात चर का मान ज्ञात करना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को कि निम्नलिखित 3 को क्या कहना है इसका, कि निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात चर हमारा a है, जबकि g ऑफ x p ऑफ x का क्या है, एक गुणनखंड है। हालांकि यहां पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में चीजें अलग हो जाती हैं थोड़ी सी, किंतु घबराने वाली बात नहीं है, वही हम करने वाले हैं जो कुछ की यहां होगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है कि एग्जाम में हमें कैसे लिखना है, बाकी हम फिर धीरे से हम शॉर्टकट में करेंगे और चीजों को बस समझेंगे कि जल्द से जल्द हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो आपको लिखना कैसे, लिखने का तरीका आपको पता है। सॉल्यूशन फर्स्ट का कि गिवन है आपके पास क्या, g of x is equal to x plus 1 एंड p of x है आपका x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पहले से कहा गया है कि g of x p of x का एक गुणनखंड है, और विलोम का कहना है, अर्थात गुणनखंड प्रमेय के विलोम का कहना है कि अगर g of x p of x का एक गुणनखंड है तो g ऑफ x अगर p ऑफ x का एक गुणनखंड है तो क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारा रिमाइंडर होता है, जो हमारा शेषफल होता है, वो क्या आता है, हमारा 0 आता है, शेषफल 0 आता है। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को बनाते वक्त आपको कुछ बातें लिखनी पड़ती हैं। वो क्या है कि सिंस चूंकि x प्लस 1 x स्क्वायर कॉमा का ध्यान रखिएगा प्लस ax प्लस 2 का एक गुणनखंड है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय के विलोम से x प्लस 1 बराबर 0, इसको मैं x प्लस 1 0 के इक्वल रख के क्या करूंगा, x का मान लेके आ जाता हूं। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 पर शेषफल, और शेषफल क्या होता है, p ऑफ -1, अर्थात इस x के मान को अगर मैं यहां रख देता हूं स्टूडेंट, तो शेषफल प्रमेय के अनुसार जो मुझे मिलता है वो क्या होता है, मेरा शेषफल होता है, अर्थात p ऑफ -1 इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर p ऑफ -1 इक्वल टू 0, सिंस p ऑफ -1 इक्वल टू 0, और p ऑफ -1 निकलेगा कहाँ, इस वाले टर्म में, अर्थात इस p ऑफ x में जहां जहां x दिखाई दे रहा है क्या रख देंगे हम, -1 रख देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस 2 इक्वल टू 0 चलने वाला है। यहाँ से अब इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं हम, -1 की पावर 2 और 2 एक सम संख्या है तो यहाँ आएगा 1,
माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस और a इंटू 1 a और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0 पर प्लस और ये प्लस 3 माइनस a इक्वल टू 0। अगर मैं a को यहाँ ले जाऊँ ट्रांसफ़र कर दूँ या रहने देते हैं यहीं, a माइनस a यहीं रहेगा, पॉजिटिव 3 इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। इस तरीके से a का मान आ जाएगा आपका 3। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट, यही आपका आंसर होगा। चीज़ें समझ में आ गई हों तो बिल्कुल एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना हमें मोटिवेट करता है आपके प्रति कि आप चीज़ों को ध्यान से समझ रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि फ्री का चीज़ है और फ्री की चीज़ों में को भी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर आपकी मर्जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और देखते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूं। होमवर्क में इसी तरह अगर बात की जाए इसको भी तो आपके लिए ये रहेगा होमवर्क, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम पैटर्न है। इनमें से एक हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो चलिए देखते हैं कि इसको हमें कैसे बनाना है। सो आइए स्टूडेंट देखते हैं अब कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो कि दिया गया है टी के फॉर्म में, और टी के फॉर्म देखकर बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, क्योंकि एक्स में करने की आपकी आदत होती है, टी अचानक से दिखता है वाई तो घबरा जाते हैं। आई होप आप लोग नहीं घबरा रहे होंगे, बिल्कुल आप लोग नहीं घबरा रहे होंगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जी ऑफ टी दिया है टी माइनस 3, पी ऑफ टी दिया है टी स्क्वायर प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3। ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन ने पहले से कह दिया है कि ये जी ऑफ टी पी ऑफ टी का क्या है, एक गुणनखंड है, और गुणनखंड है तो गुणनखंड प्रमेय के विलोम से हम जानते हैं कि शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किस पर? इसको अगर हम 0 के इक्वल रख दे तो जो टी का मान आएगा उस पर जो पी ऑफ टी बनेगा, अर्थात टी के मान पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें 0 मिलेगा। हम ये मान के चलने वाले हैं। चलिए तो फिर से वही बातें लिखनी है कि सिंस टी माइनस 3 टी स्क्वायर माइनस प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3 का एक गुणनखंड है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय के विलोम से, गुणनखंड प्रमेय के विलोम से t माइनस 3 इक्वल टू 0, अर्थात t इज इक्वल टू 3 पर, t इज इक्वल टू 3 पर आपका जो होगा p ऑफ 2, अर्थात शेषफल p ऑफ 3 इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो मैं इसी बात को लेकर चलने वाला हूँ कि आप कह रहे हैं सर p ऑफ 3 0 होगा, और p ऑफ 3 निकालना बड़ा ही आसान है। कैसे? कि इस दिए गए टर्म में t के जगह हम क्या रख देंगे, t के मान को रख देंगे तो p ऑफ t निकल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका p ऑफ 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3 माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को मैं स्किप कर दूंगा और मेरा काम का है ये, इसको मैं लेके चलने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो p ऑफ 3 आपका क्या मिल जाएगा, p ऑफ 3 मिल जाएगा 3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और a आपका 7 चलेगा, माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका मुझे काम नहीं है, मैं इसको स्किप कर दूंगा, या यहीं से मैं स्किप कर देता हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा 9 नंबर है, 3 नंबर है, और 6a और माइनस 2a ये दोनों एक जैसे टर्म हैं और ये दोनों एक जैसे टर्म हैं। तो 9 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 3 करने पर आपका आ जाएगा 12, और 6a में से अगर हम 2a घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 4a, और 6a के साथ धनात्मक चिन्ह है, इसीलिए इस 4a के साथ भी धनात्मक चिन्ह आएगा। आगे बढ़ते हैं।
a का मान याद करना है तो a वाले टर्म को रखते हैं यहाँ, और ये 12 इधर जाएगा तो -12। इस तरीके से a बराबर हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 4, तो a का मान आ जाएगा आपका -3। a का मान आ जाएगा -3, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और माइनस साइन साथ चलेगा, तो a का मान आ जाएगा -3। a का मान आपका -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को समझा, क्वेश्चन नंबर 4 को समझा, और इसी तरीके से आपके लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना तो कोई बहुत बड़ा बात है, इसमें आप बना लेंगे बिल्कुल आसानी से। बढ़ते हैं आगे, और आगे दिए क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन को हम बनाते हैं और समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को। बिल्कुल लास्ट इससे बेस्ट एग्जाम्पल है, बिल्कुल वैसे ही बनाना है हमें। फिर भी एक बार एक क्वेश्चन को हम जरूर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।